आपने सुना होगा कि जी हाँ। हाथापाई हुई, चोर उनके घर में घुस गए, उनको चाकू भी लगा, हॉस्पिटलाइज है, हालांकि उनको अभी वो स्टेबल हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से रॉबरी या फिर एक्टर के साथ में, आप भी एक एक्टर हैं, जिस तरह हाथापाई हो रही है and अभी तो मान लीजिए सैफ जी ठीक ठाक हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जी अभी हाँ, अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टिक रोलेक्स, डायमंड स्टिक रोलेक्स, डायमंड स्टिक रोलेक्स, डायमंड। अब देखो यार, डाकू महाराज मूवी पे चर्चाबाजी किसी ने इतना ज़्यादा नहीं किया जितना उर्वशी नौटेला दीदी ने किया है। लेकिन क्यों? ये बमची की बम दिखाने के लिए या फिर ये डायलॉग सुनाने के लिए? अब इसका जल्दी खड़ा नहीं हो सकता। क्या मैडम विदेश से आई है सर? इसका 3 महीनों में खड़ा हो जाएगा सर। मतलब समझ गया। इन सब का खड़ा करने का बिल कौन देगा? ये क्या बकवास है? अंदर बिल भरने के लिए कह रही है सर। एंड ये सब करके भी फायदा क्या हुआ जब मूवी का पोस्टर से ही। खैर, तो मूवी का शुरुआत हुआ गांजा का खेत जलाने से। शुरुआत में ही पूरा इलीगल वाला गांजा का खेत जला दिया हीरो ने और एंट्री लिया। और एंट्री में भाई डायलॉग माशाल्लाह, भाई डायलॉग सुन के ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हीरो को जो है मुतवास जाना है। क्लाइमेट को हीट करने आग लगाया, शहर में गर्मी बढ़ाने दारू चढ़ाया। सॉरी भाई, मजाक कर रहा था मैं। अब आगे एक छोटी बच्ची अपने कुत्ते और ड्राइवर के साथ घूमने जाती है। रास्ते में उसको एक खरगोश दिखता है। बच्ची बोलती है रुको मादर, मतलब रुको। तो अब बच्ची के रोकने से खरगोश तो बच गया, लेकिन ये बात कुत्ते को हजम नहीं हुआ। तो कुत्ता और खरगोश फिर वही लंगड़ा लंगड़ी वाला खेल खेलने लगा। अब कुत्ता गलती से चला गया वहाँ के एक पोचर गैंग के पास। पोचर का जो गैंग था वो बहुत सनका हुआ था, जिस वजह से वो जो है अब इसके बाद बच्ची रोने लगी। लेकिन वहाँ के आसपास की भाभी जी को ये बात हजम नहीं हुआ, जिस वजह से वो जो है बच्ची को, बेचारी ने पहले अपनी माँ को खोया और अब इस कुत्ते को। अब बच्ची का ये वाला हाल देख के उसका दादाजी बोलता है कि अब गाड़ में लात मारना पड़ेगा पोचर का। तो पोचर के खिलाफ वो जो है केस कर देता है। लेकिन पोचर का भाई पॉलिटिशियन है, अपने भाई को बचाने के लिए वो जो देशभक्ति तक उतर जाता है। लेकिन फिर भी उसका इतना ज़्यादा बेइज्जती होता है। हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स को ही एंट्री मिलती है, तुम जैसे राजनीति की आड़ में छिपे गुंडों को नहीं। सो प्लीज। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। जिसके वजह से उसका पारा गर्मा गया। वो बोलता है कि भाई अब किसी भी टाइम जो है हम मार देंगे इसका। मतलब जब मन तब बच्ची के खिलाफ वो जो है हमला बोल दे रहा है। उसके दादाजी पूरे फैमिली को जो है वो पेलना चाहता, मतलब खत्म करना चाहता है। और फिर जब आगे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रहा था तब बुलाना पड़ा। क्लाइमेट को हीट करने आग लगाया। अब यहाँ पे एंट्री होता है नाना जी का। हाँ, कैरेक्टर का नाम है नाना जी, जिसको एंट्री के लिए चाहिए एसआई मैडम का परमिशन। लेकिन एसआई मैडम तो भाई कहीं और कुछ और करने में बिजी, मतलब एक्चुअल वर्क कुछ और था उसका। तो एसआई मैडम जो है एक्चुअल में योगा कर रही थी। तो योगा करते करते वो जो है किसी तरह ठुमका मारते हुए आई और आते ही जो है वो, ए, क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? बता मुझे। घर में बच्चे घूमते रहते हैं ना, संभाल के रखिए मैडम। अब नाना जी का बंदूक वाला एक्सप्लेनेशन देख के एसआई मैडम जो पूरा वेट, मतलब एसआई मैडम सेट। फिर इसके बाद नाना जी को एंट्री मिलता है घर पे बच्ची का एज ए ड्राइवर। लेकिन ड्राइवर बनने के लिए उसको काफी सारा रोडीज वाला टास्क करना पड़ता है। लाइक लेकिन इसके बाद जो है नाना जी एक एक करके गुंडे सबको साफ करता है, उनके फैमिली से गुंडे सबको दूर करता है, सबको पेलता है। लेकिन एक गुंडा भाई मादरचोद, मतलब एक गुंडा थोड़ा सा भयानक टाइप का था। उसको मारने के लिए नाना जी को जो है वो एसआई मैडम को और बच्ची को लेकर के जंगल तक जाना पड़ा। जंगल में वो जो है गुंडा को ख़त्म किया। लेकिन फिर पता चला कि घर वापस जाने के लिए गाड़ी सही सलामत है ही नहीं। तो वो सोचा कि रात को जंगल में ही मंगल किया जाए, मतलब जंगल में ही वो लोग जो है रात गुजारा जाए। तो फिर जंगल में वो लोग रात गुजारते वहीं पे।
लेकिन मजा लेने के बाद नाना जी को पकड़ लेती है पुलिस, क्योंकि नाना जी जो है वो ही डाकू महाराज है और डाकू महाराज भागा था जेल से, जिस वजह से पुलिस जो है बोलता है कि भाई आप जेल में मजा मारना। लेकिन जब रात को बच्ची के घर पे गुंडा लोग फिर से हमला करने जाता है तो फिर डाकू महाराज इज बैक, मतलब कौन सा जेल भाई, कौन मादर चौधरी। और उसके बाद डाकू महाराज सारे गुंडे को मार के 16 चाकू और 1 गोली खाने के बाद बिस्तर में लेटा हुआ डाकू महाराज को देख के पुलिस को आ गया दया। तो पुलिस बोलता है और कुछ कहानी है नहीं, तो मूवी को लंबा करने के लिए फ्लैशबैक कहानी सुनते हैं डाकू महाराज का। अब काफी समय पहले भारानपुर नाम का एक गांव है जहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा कमी है। पानी के लिए लोग जो है मतलब अपना मुंह पीना, मतलब पानी के लिए उनको जो है एक सोना का सिक्का कमाना पड़ता है। सोना का सिक्का जिसके पास होगा उसको पानी मिलेगा। अब सोना का सिक्का कमाने के लिए जो गांव के जो ठाकुर महाराज है उनका मार्बल का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, वहां पे जाके उनको जो है उनके लिए काम करना पड़ता है, पत्थर तोड़ना पड़ता है, पत्थर मतलब उठा के दूसरे जगह पे ले जाना पड़ता है, जिसके वजह से उन लोगों को जो है सोने का सिक्का दिया जाता है। वो सोने के सिक्का से उनको जो है पानी मिलता है। ठाकुर महाराज 3 भाई है। बड़ा वाला भाई थोड़ा सा रंडी, मतलब थोड़ा सा जो है वो अलग टाइप का है, वो दूसरे को औरत सबको जो है अपना औरत समझ लेता है, मतलब औरत सबका हेल्प करता है वो। अब मंझला भाई जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है और छोटा भाई सबसे बड़ा मादर, मतलब सबसे बड़ा हरामी टाइप का है। उसका वो थोड़ा सा रोडीज टाइप का है, मतलब उसको रोडीज पसंद है। गाँव वालों के साथ जो है वो रोडीज वाला टास्क खेलता है, अगर टास्क तुम नहीं कर पाओगे तो वो मार देता है। मतलब गाँव वालों को पानी चाहिए, वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हरामी तो यहाँ पे ठाकुर भाई ही है, उन लोगों को पानी देना ही नहीं चाहते हैं। फिर गाँव वालों को समझ में आया कि ये इन भड़बों की वजह से हम लोग को कभी भी जिंदगी में पानी नहीं मिलने वाला, तो वो लोग जो है जाते हैं एक इंजीनियर के पास। अब वो इंजीनियर गाँव वालों को चूसा हुआ हालत देख के बोलता है कि ठीक है भाई मैं मदद करूंगा। तो इंजीनियर फिर जाता है मदद करने के लिए। अब गाँव में जाके इंजीनियर भाई साहब जो है सारा कुछ नापता है, सारा कुछ लपेटता है, एकदम सब कुछ चेक करता है। और चेक करने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है ठाकुर का जो मार्बल फैक्ट्री है। मार्बल फैक्ट्री की वजह से ही गांव में पानी नहीं आ रहा है। तो इंजीनियर ठाकुर भाई के पास जाके बोलता है कि भाई मार्बल फैक्ट्री हटाओ ताकि लोगों को पानी मिले, लेकिन ठाकुर महाराज बोलता है बैठ चोद। तो गुस्से में इंजीनियर भी थोड़ा सा टटियाता है और मदद मांगने जाता है इरिगेशन मिनिस्टर के पास। और इरिगेशन मिनिस्टर सब कुछ सुनसान के वो बोलते हैं कि ठीक है भाई मैं मदद करूंगे। लेकिन बाद में आगे जाकर पता चलता है कि इरिगेशन मिनिस्टर जो है ठाकुर का जो छोटा भाई है उसका बीवी है। यहाँ पे डाकू महाराज बोलता है कि ठीक है भाई तू तो गद्दारी निकली भाई चोद, लेकिन फिर भी हम जो है किसी तरह गांव वालों को पानी दिलाएंगे। तो इंजीनियर फिर भी लगा हुआ है कुछ ना कुछ मदद करने के लिए। तभी ठाकुर भाई को समझ में आ गया कि भाई कोई फायदा नहीं है इसको ये सब करके गांव वाले लोग को जो पेला जाए। तभी ठाकुर भाई गांव वाले के आंखों में फिर से वो खौफ जगाने के लिए चल गया मारने के लिए, मतलब जिसको मन उसको जैसे मन तैसे मार दे रहा है, पेल दे रहा है, जिसको मन उसको खत्म कर दे रहा है। और वापस आकर इंजीनियर जब देखता है कि गांव वालों को कोई सूद के चला गया तो फिर वो भी गुस्से में फिर बन जाता है डाकू महाराज। डाकू महाराज बन के वो जाता है ठाकुर भाई के पास। बड़ा भाई और मजना भाई को तो पेल देता है आराम से, लेकिन छोटा भाई को बचा लेता है उसकी मिनिस्टर बीवी। लेकिन फिर मिनिस्टर बीवी को डाकू महाराज जब बोलता है कि भाई तेरे पति ने जो है बच्चा मारा है, तो फिर उसका बीवी बोलती है कि भाई आप मेरा पति मार चुका है, मैं तुम्हारा मदद करूंगी। फिर तब से मिनिस्टर बीवी जो है डाकू महाराज के सपोर्ट में आ जाती है। लेकिन ये बात ठाकुर का छोटा भाई को जो है हजम नहीं होता है, जिस वजह से वो अपना बीवी को ही। और फ्लैशबैक एंड होते होते ये भी पता चलता है कि बच्ची की माँ इरिगेशन मिनिस्टर थी। डाकू महाराज को इरिगेशन मिनिस्टर ने अपने बच्चे को सौंपा था, बोला था कि इसको बड़ा मानुस कर दो, मतलब पाल पोस के बड़ा कर दो, इसका बाप से इसको दूर रखना, जिस वजह से डाकू महाराज ने जो है उसके दादाजी के पास उसको भेज दिया था बच्ची को। अब फ्लैशबैक के बाद डाकू महाराज तो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है, जिसका फायदा उठा के ठाकुर का छोटा भाई हॉस्पिटल जाता है डाकू महाराज को मारने के लिए। वो सोचता है कि भाई डाकू महाराज तो बेड पे लेटा हुआ है, मैं लेटे लेटे उसको पेल दूंगा। लेकिन अब क्योंकि डाकू महाराज ने 10 ग्लूकोज का बोतल पिया था, जिस वजह से उसका अंदर जो है माता मतलब एनर्जी आ जाता है, और वो जो है ठाकुर का छोटा भाई को पेल के सबको खत्म करके पूरा साफ सुथरा करके मूवी को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और यहीं पे ये वाला मूवी एंड। अब देखो मैं एक ही बात बोलूँगा, मूवी का हीरो कोई और था, मूवी का कहानी कुछ और था, और मूवी का माल मटेरियल कुछ और था, लेकिन मूवी का प्रमोशन किसी और ने किया, और वो थोड़ा और डिजर्व करती थी लेकिन डिजर्व उसको मिला नहीं। तो भाई इतना प्रमोशन करके फ़ायदा क्या हुआ। अब तुम लोग इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑल्सो अगर ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो खत्म, बाय।